नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा जिला चांदनी चौक में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे मीनू जायसवाल जी हैं जो कि भाजपा से हैं, आईटी सेल की जिम्मेदारी देख रही हैं जिला चांदनी चौक की। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है मीनू जी पहले। नमस्कार। अच्छा मैम, सबसे पहले आपके बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आप जो जुड़ी इस राजनीति में, स्वयं भाजपा में, कैसे आपका आना हुआ? भाजपा तो वैसे मेरे खून में बसी हुई है। शुरू से ही मैं आरएसएस की कार्यकर्ता रही हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी आरएसएस से ही है। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी उस समय मैंने ये विचार आया कि मैं राजनीति में जाऊँ, और मैंने उस समय उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। मैं भारी मतों से जीती। फिर अगले साल महासचिव का लड़ा, तब भी मैं भारी मतों से जीती थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब यहीं राजनीति स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरा स्टेट चेंज हो गया, मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मैं आईएएस की तैयारी करनी थी। फाइनली 2 बार मैं आईएएस इंटरव्यू तक भी पहुँची, बट हार्ड लक कि मेरा नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो राजनीति एक कहीं दब गई थी वो वापस से मेरे मन मस्तिष्क पर हावी हो गई और मैंने राजनीति में कदम रख लिया। तो राजनीति में स्वयं कैसे आपका आना हुआ? एक्चुअली मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं के विचारों पर चलते चलते मैंने राजनीति ज्वाइन करी, और अब मोदी जी सर्वे सर्वा। मैम, G20 सम्मेलन जो 3 दिन का रहा, हमारे देश विदेशों से हमारे मेहमान भी आए मैम, तो कैसा देखते हैं आप जो G20 सम्मेलन को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? G20 सम्मेलन एक बहुत ही सफलतम सम्मेलनों में से एक है। G20 सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत एक विश्व ग्रुप बन सकता है या विश्व ग्रुप की ओर अग्रसर है। भारत की लीडरशिप में सभी देशों ने उनका लोहा माना, सभी लोगों ने एक राय बनाई, और इस तरीके से कि जो एक मुस्लिम कंट्रीज़ होते थे, जनरली ये कहा जाता है कि हम लोग सनातन को मान्यता देते हैं, सनातन को बढ़ावा देते हैं और हम मुस्लिम को उपेक्षित करते हैं। लेकिन G20 में सब खुलकर स्पष्ट हो गया कि जो हमारी लीडरशिप है वो सभी को साथ लेकर साथ चलने की है। जैसे कि हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी सर्वधर्म जातियों के साथ हमारा सद्भावना है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि G20 के माध्यम से भारत की एक छवि में अनोखा, एक अद्भुत एक उछाल आया है जो कि आगे आने वाले 1000 वर्षों तक लोगों को याद रहेगा। अच्छा, 24 के चुनाव को लेके मैं, आप जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव में? 24 के चुनाव में सबसे पहले तो काम का मुद्दा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ से बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, तभी तो जाकर देश की इतनी उन्नति और प्रगति हो रही है। फिर दूसरा, अपने क्षेत्र में जो लोकसभा के सांसद हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों के माध्यम से भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। चांदनी चौक लोकसभा को लेकर बात करें, यहाँ के सांसद हैं हर्षवर्धन जी मैम, और उनके कामों को लेकर बात करें, क्या क्या उपलब्धि है उनकी? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जब भी अगर उनको अपने लोकसभा में वो नियमित अपना दौरा करते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। और अभी कोरोना काल में भी इन्होंने जैसे किसी को बेड चाहिए था, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, अगर हम कोई भी, जैसे हम कार्यकर्ता, हमारे पास लोगों के फ़ोन आते थे और हम उन्हें फ़ोन करते थे तो तुरंत प्रभाव से वो सहायता करते थे। मैम, लगातार आप महंगाई देख रहे हैं, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं आप, और जो हमारे युवा जनरेशन हो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज, आप लगातार देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक बहुत बुराई है जो युवाओं में। एक्चुअली ये क्या होता है कि जो हमारा बॉलीवुड है, इसके माध्यम से ये बुराई पनपती है। तो सबसे पहली बात तो है कि बॉलीवुड में जो ये बुराइयां दिखाते हैं, इनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर बेरोज़गारी का मुद्दा है, तो बेरोज़गारी ऐसी नहीं है, क्योंकि भारत में तो अब सब लोग अपना स्टार्टअप
खोल रहे हैं, अगर कॉलेजों में भी जाएं तो देखा जाएगा तो 50% स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के पाने के लिए होते हैं, लेकिन 50% स्टूडेंट अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये ऐसे जो बात थी वो पहले नहीं थी, तो ये एक विचार है और आगे आने वाले 25 सालों में देखिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सब लोग अपना स्टार्टअप, बल्कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। अच्छा, मॉडल टाउन मैम आपकी जो विधानसभा है जिसमें कमला नगर वार्ड भी है आपका, बेसिक आज के क्या हालात हैं, किस तरह की समस्या इन क्षेत्रों में? कमला नगर विधानसभा में अगर कमला नगर वार्ड की, मॉडल टाउन विधानसभा के कमला नगर वार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत समस्या तो नहीं है। एक थोड़ा सा जो सफाई की व्यवस्था होती है वो कई बार बिगड़ जाती है, तो वो सफाई की व्यवस्था जो हमारी निगम पार्षद है वो काफ़ी अच्छे से देख रही हैं। कुछ पेड़ों की जो कटाई और छटाई होती है वो कंटिन्यू वो कर रही है। और लाइट है जो सब जगह जहाँ भी डार्क स्पॉट्स थे उन्होंने उसको फाइंड आउट किए और उस वहाँ पर लाइट का और पोल्स वगैरह लगाकर उद्घाटन किया। और इसके अलावा अभी हमारे जो एरिया के सांसद हैं उन्होंने भी हाई मास्क लाइट्स का उद्घाटन किया है जगह जगह जाकर, और क्षेत्र को बिल्कुल उजाले कर दिया है। एक डॉग बाइट्स की समस्याएं हैं, उन पर भी काम हो रहा है। विधायक महोदय जी का मैम काम कैसा है यहाँ के विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी जी? विधायक जी का मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तब से तो उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। हाँ, पहले तो फिर भी आते थे और लोगों से मिलते थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, और मैम कुछ जनता में कोई अपील, कोई मैसेज कुछ देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आने वाले 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, जनता अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले और देश में जो देश की राजनीति का भविष्य है, जो देश को एक विश्व गुरु बना सकता है, उसके आधार पे अपनी अंतरात्मा से वोट करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात मीनू जायसवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।